हवेली की बुलंद दीवारें अब काली पड़ चुकी थीं। आग बुझ चुकी थी मगर मलबे से अब भी धुआं उठ रहा था। पुलिस और एम्बुलेंस की लाइटों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ था। मलाइका जमीन पर बैठी उन जलती हुई यादों को देख रही थी। असद उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। सब खत्म हो गया मलाइका, इसने धीमी आवाज में कहा। मलाइका ने सर उठाया। इसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। जैन को जख्मी हालत में स्ट्रेचर पर लाया गया। इसका चेहरा और हाथ आग से झुलस गए थे मगर वो जिंदा था। जब उसकी नज़र मलाइका पर पड़ी तो इसने शर्मिंदगी से आंखें फेर ले। ताई अम्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो पागलपन की हालत में अब भी वही पुराने दुखड़े रू रही थी। जैन ने असद की तरफ देखकर इशारा किया। असद उसके करीब गया। भाई, मुझे मुआफ कर देना, मैं इस रिश्ते की शर्म भी ना रख सका, जैन ने कराहते हुए कहा। असद मलाइका को लेकर अपने दोस्त शाहिद के इस पुराने घर में वापस आया, लेकिन इस बार हालात अलग थे। मलाइका अब इसकी बहन नहीं थी मगर वो अजनबी भी नहीं थी। कमरे की मध्यम रोशनी में जब मलाइका ने अपनी चादर उतारी तो असद की नज़र उसके नंगे बाजुओं पर पड़ी जहां जैन की सख्त गिरफ्त के निशान अब भी मौजूद थे। असद का खून खौल उठा मगर इस बार ये गुस्सा गैरत का नहीं बल्कि एक मर्द की अपनी औरत के लिए तड़प थी। असद ने दवा और रोई उठाई और मलाइका के पास बैठ गया। वो खामोशी से इसके जख्मों पर दवा लगाने लगा। मलाइका ने सिसकी भरी और असद का हाथ थाम लिया। दोनों की नजरें मिले। इस पिल में उन्हें एहसास हुआ कि बरसों का रिश्ता एक पिल में टूटकर बखर गया है और उसकी जगह एक नए गहरे जज्बे ने ले ली है। असद का हाथ मलाइका के चेहरे तक गया। इसने इसके आंसू पोंछे और उसके मजीद करीब हो गया। शानी अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जानती थी कि असद के पास अब वो असली वसीयत है। वो रात के अंधेरे में शाहिद के घर पहुंची। इसने देखा कि असद और मलाइका एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनके दरमियान अब कोई पर्दा नहीं रहा। शानी ने दरवाज़ा खटखटाया। असद साहिब, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। ताई अम्मा ने जेल से संदेशा भेजा है कि अगर आपने वो वसीयत वापस ना की तो वो मलाइका की मां के कत्ल का इल्ज़ाम आपके बाप पर लगा देंगी। मलाइका उठी और दरवाजे तक गई। इसने शानी को देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। बहुत खेल लिया तुमने और ताई अम्मा ने। अब ये धमकियां किसी और को देना। मेरे पास वो खत है जो मेरी माँ ने मरने से पहले लिखा था, जिसमें ताई अम्मा का नाम साफ लिखा है। शानी का चेहरा उतर गया। वो समझ गई कि अब इसकी दलालत यहाँ नहीं चलेगी। वो गुस्से में वहां से चली गई मगर जाते जाते एक ऐसी नज़र छोड़ गई जो खतरे की निशानी थी। शानी के जाने के बाद कमरे में फिर से वही पुरस्रार खामोशी छा गई। असद खिड़की के पास खड़ा था जब मलाइका इसके पीछे आई और उसकी पीठ पर अपना सर रख दिया। अब हमारा क्या होगा असद? इसने पहली बार इसे भाई कहे बगैर पुकारा था। असद ने पलटकर मलाइका को अपनी बाहों में भर लिया। अब हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। ना कोई हवेली होगी ना कोई पुरानी रस्म। इसने मलाइका की ठोड़ी उठाई और उसके लबों के करीब झक गया। अस्पताल में जैन अकेला था। इसे बार बार वही मंजर याद आ रहा था जब इसने मलाइका के साथ बदतमीजी की थी। इसे अब एहसास हो रहा था कि असली इश्क ममनू और वो नहीं था जो वो कर रहा था, बल्कि वो था जो असद और मलाइका के दरमियान पनप रहा था। इसने फैसला किया कि वो अदालत में अपनी मां के हर गुनाह की गवाही देगा ताकि असद और मलाइका सुकून से जी सके। असद ने शाहिद के पुराने कंप्यूटर पर हवेली के उन हिस्सों का हिसाब लगाया जो आग से बच गए थे। इसने तय किया कि वो हवेली को बीच कर एक नया घर लेगा जहां वो और मलाइका अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। इसने मलाइका की तरफ देखा जो अब पुरसुकून नींद सो रही थी। इसने इसके सर पर हाथ फेरा और एक नया अज़्म किया। सुबह की पहली किरण शाहिद के कमरे में दाखिल हुई। असद और मलाइका तैयार थे एक नए सफर के लिए, मगर जैसे ही वो घर से बाहर निकले उन्हें सामने पुलिस की एक गाड़ी खड़ी मिली। इंस्पेक्टर ने असद की तरफ एक वारंट बढ़ाया। असद साहिब, आप पर हवेली को आग लगाने और कत्ल की कोशिश का इल्जाम है। ताई अम्मा ने बयान दिया है। मलाइका की चीख निकल गई। असद ने मुस्कराकर मलाइका को देखा और इंस्पेक्टर से बोला, चलिए, मगर याद रखिए सच को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं।